पहले रात्रिकालीन पाठशालाएँ चलती थीं, पहले मंदिरों में स्वाध्याय होते थे, पहले कुल की मर्यादा थी, आपस में एक दूसरे को सही सलाह देते थे। दादा दादी, नाना नानी या बुआ फूफा मौसा मासी जो भी होते थे रिश्तेदारी, तो बच्चों को समझाते थे, संस्कार अच्छे मिलते थे। अब एकल स्वतंत्रता का माहौल बनता जा रहा है। हर व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। बस लड़की है तो अकेली रहना चाहती, लड़का तो अकेला रहना चाहता है। स्वतंत्रता में फिर स्वच्छंदता आ जाती है। विचारों की स्वतंत्रता हो कोई बात नहीं, किंतु आचरण का अंकुश जरूर हो। विचारों में स्वतंत्रता होना ठीक है, किंतु आचरण में स्वतंत्रता होना बहुत बुरी बात है। जिस परिवार में आचरण में स्वतंत्रता आ जाती है, खान पान रहन सहन पहनावा उठना बैठना स्वतंत्रता आ जाती है, तो वहाँ पर वह परिवार बिगड़ जाता है, कुल की मर्यादा भंग हो जाती है। विचारों की स्वतंत्रता व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, किंतु आचरण का अंकुश, वहाँ पर संयम का अंकुश आचरण पर बना रहता है, तो वह निस्संदेह लक्ष्य तक पहुँच जाता है। हाथी कितना बड़ा होता है उस पर भी अंकुश होता है। मुनि महाराज कितने भी पढ़े लिखे स्वाध्याय प्रेमी तपस्वी हों, उन पर वो भी संयम का पालन करते हैं। विद्वत वर्ग हैं, उनकी भी मर्यादा है। हर व्यक्ति की कहीं न कहीं मर्यादा, राजा है तो उसकी मर्यादा है, प्रजा तो उसकी मर्यादा, माँ है तो उसकी मर्यादा, पिता है तो उसकी मर्यादा, पुत्र हैं तो उसकी मर्यादा। जब सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब कोई एक व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो कड़ी टूटती चली जाती है। हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, मर्यादाओं में रहने के लिए संस्कार होना जरूरी है। मैं चाहता हूँ, आजकल मंदिर तो जगह जगह खुल रहे हैं, लेकिन पाठशालाएं कहीं नहीं खुल रही है जहाँ से संस्कार आरोपित किए जा सकते हैं। ऐसा प्रयास भी चल रहा है। कई संस्थाएं हैं जो पाठशालाओं के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, और प्रत्येक मंदिर में पाठशाला स्थापित करने की एक संस्था भी रजिस्टर्ड हुई है नोएडा में 2-3 साल पहले। संवेगा शिक्षा समिति अखिल भारतवर्ती संस्था है, रजिस्टर्ड है। उसका संकल्प यही है, हम छोटे से छोटे मंदिर में भी पाठशाला का प्रयास करेंगे। वहाँ की समाज की किसी माता बहन को प्रेरणा देकर के वह पाठशाला पढ़ाएं, पुस्तक आदि की व्यवस्था करेंगे, परीक्षा आदि हों, और उसके साथ साथ जो भाई बंधु हैं वह भी परीक्षा दें, बड़े लोग भी पढ़ें, छोटे भी पढ़ें, तो संस्कार आएंगे। आज पुनः आवश्यकता आने लगी महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ने की। बीच पहले पढ़ते थे, बीच में छूट गया, अब पुनः आवश्यकता है। समय बदलता है बदलता है बदलता है, फिर उसकी आवश्यकता फिर पुनः आने लगी। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, और प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करने से बहुत संस्कार अच्छे आते हैं। आज भी कई माता बहनें आती हैं, गर्भवती होती हैं, कहती हैं महाराज हम क्या करें? भाई स्वाध्याय करो, धर्म की भावना रखो, अच्छे विचार रखो, तो आपका पुत्र या पुत्री संतान पुण्यवान होगा, संस्कारवान होगा। तो माता को संस्कार देने का कार्य गर्भ से ही करना है। पिता को संस्कार देने का कार्य जन्म देने के बाद अच्छी प्रवृत्तियों के सामने करना है, खोटी आदतों को छोड़ना है, तभी बच्चों में अच्छे संस्कार आ पाएंगे। यदि माता पिता स्वयं ही संस्कार विहीन हो जाएंगे तो फिर बालकों को इतना दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी आपने कहा कि उस लड़की ने पिता से पूछ ही लिया कि 23 साल बाद आज अब महाराज के पास ला करके मुझे सुसंस्कार की बात कह रही हैं, अभी तक 22-23 साल तक आप कहाँ रही, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मेरी क्या पढ़ाई चल रही है, क्या लिखाई चल रही है, कहाँ जाती कहाँ आती, और मुझे क्या संस्कार प्राप्त करना चाहिए। कभी आपने कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो युवा पीढ़ी आज इस प्रकार की है, अपने पिता से भी प्रश्न कर देती है। तो ऐसी नौबत आपके जीवन में नहीं आई कि आपका पुत्र या पुत्री आपसे प्रश्न करे और आप उसका उत्तर न दे पाएँ। इसलिए अपने कर्तव्यों का प्रारंभ से ही पालन करते रहिए। उस लड़के ने यह भी कहा महाराज जी से कि मैं गलत रास्ते पर नहीं गई हूँ, सिर्फ इनकी आंखें खोलने के लिए मैंने ये सब स्वांग रचा है। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। यह एक उदाहरण उस बालक ने अपने पिता को नहीं, संभव है सैकड़ों हजारों पिताओं को सिखाने के लिए वो इसने स्वांग भी किया, तो अच्छा है। कम से कम इस प्रसंग से किसी की आंखें खुलती हैं तभी अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी। आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। एक छोटी सी जिज्ञासा थी महाराज जी। जी, जैसे हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं घूमने, तो उसमें कुछ जैन होते हैं, नॉन जैन भी होते हैं। वे रास्ते में जैसे हनुमान जी का मंदिर होता है, शिव जी का मंदिर होता है, उसमें वहाँ पे पूजा वगैरह या प्रसाद लेते, तो हमें भी वहाँ पे अंदर जाके करना चाहिए या नहीं, बाहर ही रहना चाहिए? जी
देखो, आप उनको समीचीन धर्म की ओर लाओ तब तो आपको पुण्य लगेगा, अच्छी बात है। किंतु आप उनके मिथ्या से प्रभावित होकर के सही रास्ते को छोड़ रहे हो तो गलत बात है। आपको मालूमी रास्ता सीधा जाता है और आपका साथी कोई पगडंडी से दूसरे रास्ते जा रहा है। यदि आप भूले हुए रास्ते पर जा रही हो तो आप गलती कर रहे हो, और यदि आपको सही रास्ते पर उसको लेके आ रही हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जो मार्ग आपको ज्ञात है, धर्म का मार्ग, सम्यक्त का मार्ग, बीतरागी देवशास्त्र गुरु का मार्ग, उसे स्वयं भी धारण करो, अपने में मजबूत रहो, तो वह भी सामने वाला तुम्हारे साथ आएगा। एक ग्रंथ है अपने यहाँ, धर्म परीक्षा। कौन सा ग्रंथ है? धर्म परीक्षा। कौन सा? धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा। उसका स्वाध्याय करें। उसमें एक मित्र ने, क्या नाम उसका, पवन वेग है क्या है, हाँ, उसने अपने मित्र को मिथ्या से छुड़ा करके समदृष्टि बनाया। तो वो एक ग्रंथ पढ़ने लायक है, तो आप उसको पढ़ोगी तो आपकी भी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी और सामने वाला भी सत्य को मान करके स्वीकार कर लेता है। आज वर्तमान काल में सैकड़ों से ज़्यादा के हजारों की तादाद में ऐसे जैनितर कुल में जन्म लेने वाले महानुभाव हैं जो जैन धर्म का बहुत कट्टरता से पालन कर रहे हैं। देखो, एक तो धर्म कर रहा है सामने पर्दा डालने के लिए, उस धर्म के पर्दा की आड़ में पाप कर सके। एक व्यक्ति धर्म का पर्दा नहीं डाल रहा, जो है उसका जीवन जैसा है वैसा ठीक है, वह धर्म की क्रियाएं कम करता है, किंतु पाप भी कम कर रहा है। तो दो चीज़ें, एक पुण्य का पर्दा डाल के पीछे पाप कर रहा है, एक पुण्य का पर्दा नहीं डाल रहा किंतु पाप कम कर रहा है। दोनों में अच्छा कौन है? अच्छा वह है जिसका चित्त निश्चल है, जो पाप कार्य नहीं कर रहा, चाहे पुण्य भली कम कर रहा है किंतु पाप कार्य नहीं कर रहा, वह ज़्यादा अच्छा है। पुण्य का कार्य निश्चलता से करे तो बहुत अच्छा है। शूद्र जो है वह आहार नहीं दे सकता, किंतु वह व्रती बन सकता है। पशु पक्षी अणुव्रती बन सकते हैं, आहार नहीं दे सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, तो मर्यादा के अनुसार तो वह कर सकता है। जो जैसे माना कि ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ है, तो वह अभिषेक भी कर सकता, पूजन भी कर सकता, आहार भी दे सकता, यदि उसने सम्यक्त आदि को प्राप्त करके जैनत्व के संस्कारों को स्वीकार किया है। तो यदि उसका स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह अपने दर्शन से बहिर्भूत है, उसे श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर वह भी जैन कुल में पैदा होकर के भी उसके आचरण से विहित है, व्यसन आदि का सेवन करता है, तो वह भी आहार आदि नहीं दे सकता, वह भी पूजन अभिषेक आदि नहीं कर सकता। जो उसकी मर्यादा है, उसकी योग्यता है, उसके अनुसार यदि चलेगा तब तो ठीक है। कहीं भी जॉब लगती है तो पहले आपकी योग्यता देखी जाती है, आपकी योग्यता है तो आपको वहाँ स्थान मिलेगा, योग्यता नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसा केवल जैन दर्शन में नहीं, सभी मतों में है कि सबकी पूजा उपासना अर्चना करने की सबकी मर्यादाएं हैं, सबके कर्तव्य हैं। यदि वे उनके अनुसार चलते हैं तभी वे उस पद पर स्थिर रह पाते हैं, उस क्रिया को करने के अधिकारी होते हैं। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में वर और वधू के 9 गुणों की बात कही है। नवगुण होना चाहिए। पुनः वर्तमान काल में ज्योतिष के अनुसार भी कुंडली का मिलान पहले किया जाता था। पहले भी ज्योतिषी मुहूर्त निकालते थे शादी विवाह के मुहूर्त, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में ये सब आता है। कुंडली मिलाना उचित होता है कि कुंडली में कहीं वर वधू में मैत्री गुण में 0 तो नहीं आ रहा, गढ़ में 0 तो नहीं आ रहा, भकुड़ दोष में 0 तो नहीं आ रहा, या नाड़ी दोष तो नहीं है, लता दोष तो नहीं है, या अन्य प्रकार के वश आदि दोष तो नहीं है। तो जिस प्रकार का दोष कुंडली में होता है उस प्रकार के दुष्प्रभाव की प्राप्ति होती है। जैसे भकुड़ दोष है, माना कि भकुड़ में 0 नंबर आ रहा है तो उस कन्या को वैधव्य धारण करना पड़ेगा, उसके पति का वियोग जल्दी हो जाएगा। मतलब कन्या की उम्र ज़्यादा है, पति की उम्र कभी भी वियोग हो सकता है। यदि मैत्री दोष में गुण कम है, 0 है, तो दोनों में अनबन रहेगी, चाहे कितना भी लव मैरिज क्यों न किया हो, कोर्ट मैरिज किया हो, चाहे अरेंज मैरिज की हो, नहीं बनेगी। गण में यदि दोष है, राक्षस गण, देवगण है या मनुष्य है, तो उसमें गण गुण पूरे नहीं मिल रही तो उनमें दोनों में कलह रहेगी, दोनों आसपास न करके दूर दूर रहेंगे। या अन्य प्रकार के दोष भी होते हैं, तो उन सब दोषों का प्रभाव कुंडली में लिखा रहता है। यदि इसके साथ इसका संबंध करेंगे तो भविष्य में इसे संतानहीन का वह दुष्प्रभाव सहन करना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो इस प्रकार का फल होगा।
तो ज्योतिष के ग्रंथों में इत्यादि प्रकार की जानकारी होती है। इसीलिए विवेकी पुरुष कुंडली का मिलान करवाते हैं, थोड़ा समय निकालते हैं, योग्य कन्या के लिए योग्य वर खोजते हैं। अब पहले समय निकालते थे, अब आज क्या है, समय नहीं रहा दूसरे से बात करने का, रिश्तेदारी में बात करने का, फ़ोन पर बात हो गई, समय मिला टीवी ने और मोबाइल ने पूरा समय खा गया, समय बचा ही नहीं है। पहले आपस में चर्चा होती थी, भैया उसका बेटा है योग्य है, उसकी कन्या है योग्य है, तो बिचौलिया पहले होते थे, पंच होते थे, वे शादी विवाह करवाते थे। अब तो पंच ही नहीं बचे, अब तो बिचौलिया ही नहीं बचे। अब तो क्या नाम है, कोई यदि बिचौलिया पंच है तो वो व्हाट्सअप है और आपका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम और क्या होता है वो फेसबुक वगैरह है, उसके माध्यम से लड़के लड़कियां अपने आप ही सेटिंग कर लेती हैं। माता पिता तो बड़े निराकुल होना चाहते हैं, किंतु ये सब चीज़ें गलत हैं और उसका दुष्परिणाम भी समाज को भोगना पड़ रहा है। केवल वो एक कपल ही दुष्परिणाम नहीं भोगता, पूरी समाज को आए दिन दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। कई बार ऐसी घटना सुनने में आती हैं कि एक दूसरे का मर्डर कर दिया या छोड़ के चले गए या फिर तलाक ले लिया। पहले ये घटना तलाक जैसे शब्द सुनने में भी नहीं आते थे कि शब्द भी कोई है, मुसलमान में आते थे, किंतु हिंदुओं में जैनों में तो कभी सुनने में नहीं आए। किंतु आज ही 25-30 साल का माहौल ऐसा सुने, इसमें ये चीज़ें देखने में आ रही। पहले ही बाल विधवा भी हो जाती थी तो धर्म का मार्ग स्वीकार करती थीं। अभी परसों रविवार को शनिवार को एक समाधि हुई दहीसर में, तेरहपंथी श्वेतांबर मत के अवलंबी थी, मूर्ति पूजक। हाँ, तो उन्होंने 98 ईयर्स यानी 98 साल की उम्र, लगभग 15 वर्ष की उम्र में वो बाल विधवा हो गई। धर्म का अनुपालन किया, फिर उन्होंने दीक्षा ली, हमारे महाराज लोगों को संबोधन देने के लिए गई और 16 दिन तक उन्होंने अन्न जल का त्याग करके संथारा यानी समाधि को संलेखना को प्राप्त किया। अन्य जैन दिगंबरों में भी कई यारिका माता जी, इतनी विद्वान माता जी रहीं जो बाल विधवा हो गईं, उन्होंने जैन धर्म की शरण को प्राप्त किया और धर्म के मार्ग को स्वीकार करके अपना कल्याण किया। सैकड़ों हजारों लाखों को कल्याण की मार्ग की प्रेरणा दी। तो ये तो हमारे शास्त्रों का मार्ग, धर्म का मार्ग, भारतीय संस्कृति का मार्ग है, किंतु ये शिक्षा न होने से अब वो परंपरा ऐसी दूषित सी होती जा रही है। कन्या भी निर्भीक होती जा रही, शादी हो गई, सहन शक्ति नहीं है, मैं कमाती हूँ, पति की कौन सुनूँ, ससुर की कौन सुनूँ, मैंने अपनी माता पिता की नहीं सुनी, तो वो उसमें उद्दंडता आ जाती है। ज़्यादा हुआ तलाक, अब तलाक आके घर में आ गई, माता पिता कहते हैं महाराज क्या करें। ऐसे केस हमारे सामने भी आते हैं, तुम कहते भैया धर्म का मार्ग अपनाओ, नहीं तो पति के पास जाओ, सहन करो, जो तुम्हारी भाग्य में है उसे सहन करो। अंजना कहीं कोर्ट में नहीं गई, सीता कभी कोर्ट में नहीं गई, राजुल कभी कोर्ट में नहीं गई, तो एक कन्याओं का धर्म हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया कि पति के अंगेष्ट इस प्रकार की कार्रवाई करे। अपनी भाग्य की सराहना करो, अच्छा है तो, बुरा है तो भाग्य को बदलो। मैना सुंदरी ने पिता ने यदि उसकी शादी कोड़ी पति के साथ कर दी तो कोई कोर्ट में जाकर के केस नहीं डाल दिया। तो आज तलाक हो जाती हैं, फिर कन्या क्या करती है, महाराज क्या करें, दूसरी शादी कर दें। उधर लड़का भी तलाक दिए बैठा है, दूसरी शादी भी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते रहो। ये तो क्या है। अब हम आपसे पूछें वेश्या किसे कहते हैं, शब्द खराब लगेगा आपको। जो कुल की कन्या है, एक पति को स्वीकार करती है, यदि एक से दूसरे को स्वीकार करती है, उसको क्या वास्तव में आप एक कुलीन कन्या कह सकते हैं क्या। किंतु स्थिति ऐसी सामने आ जाती है कि व्यक्ति ने इतना गलत कदम उठा लिया, उस समय किसी की नहीं मानी, फिर किसी की नहीं मानी, फिर किसी की नहीं मानी, और संकटों को आमंत्रण करता रहता है। इसीलिए बहुत सोचने पर यही निकल के आता है सारांश कि परिवार में संस्कार अच्छे होना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कारों का परिणाम अच्छा होता है। युवा भी थोड़ा सहनशील बने, उनकी पत्नी है उनको सहन करें, उनकी बात भी सुने समझें, उनको भी स्थान दें, और जो पत्नी बनकर के कन्या जा रही है उसे भी सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। मनमानी प्रवृत्ति करने से धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म नष्ट हो जाता है, और जहाँ धर्म नष्ट हो जाता है वहाँ पर जीवन में सुख शांति भी नष्ट हो जाती है। करते हैं सर्व एव विधिर्जयिनः, सर्व एव विधिर्जयिनः प्रमाणम लौकिकः सताम्, प्रमाणम लौकिकः सताम् यत्र न व्रतहानि स्यात्, यत्र न व्रतहानि स्यात्
सम्यक्तस्य च खंडनम, सम्यक्तस्य च खंडनम, सम्यक्तस्य च खंडनम। सर्व एव विधि जैन, सर्व एवं संपूर्ण ही जैन शास्त्रों में विधि जो कही है वह प्रमाणिक है। जो भी जैन शास्त्रों में शावकों के लिए क्रिया कही है वे सब प्रमाणिक हैं, उसमें कभी शंका नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार का पालन करना चाहिए। पालन नहीं कर पाए तभी शंका नहीं करना चाहिए, पालन कर पाए तभी शंका नहीं करना चाहिए। जिससे आपका मन शुद्ध हो उतनी क्रिया करो, किंतु जो आपको रुचिकर नहीं लगती हैं उनका पालन नहीं कर सकते तो मत करो, किंतु उसका अपन अप्रमाणिक भी नहीं कह सकते। इसके साथ साथ लौकिक शताम, कुछ लौकिक परंपराएं भी होती हैं, उन लौकिक परंपराओं का भी पालन करना चाहिए। किंतु कौन सी परंपरा? जिन परंपराओं के माध्यम से यत्र न व्रत हानिशात, आपके व्रतों में दोष नहीं लगे। सम्यक्त खंडनम, और सम्यक्त खंडित न हो ऐसी कोई लौकिक विधि भी आपके कुल में चली आ रही है तो उसका भी पालन कर सकते हैं। उसके पालन करने से सम्यक्त में दोष लगता है तो न पालन कीजिए, व्रतों में दोष लगता है तो पालन मत कीजिए। किंतु व्रतों में और सम्यक्त में दोष नहीं आता है तो वह विधि भी प्रमाणिक है, सज्जनों के द्वारा ग्राह्य है। ठीक, आगे। यो नित्यम पठति श्रीमान, यो नित्यम पठति श्रीमान रत्नमाला मिमां पराम, रत्नमाला मिमां पराम सा शुद्ध भावनोपीतः, सा शुद्ध भावनोपीतः, सा शुद्ध भावनोपीतः शिवकोटित्व मापनुयात्, शिवकोटित्व मापनुयात्, शिवकोटित्व मापनुयात्। यो, यो का अर्थ है जो, यह का विसर्ग बन जाएगा यह, जो नित्यम नित्य, पठति पढ़ता है, श्रीमान जो धर्म के संस्कारों से संपन्न ऐसा कोई भव्य जीव श्रीमान, रत्नमालाम मालाम इमाम, इस रत्नमाला ग्रंथ को पढ़ता है, पराम वह उत्कृष्ट व श्रेष्ठ, शुद्ध भावनोपेत शुद्ध भावनाओं से युक्त होता हुआ, शिव कोटित्व, शिव कोटित्व पढ़ने को यानी मोक्ष को, शिव कोटि जो सिद्धत्व की कोटि है, श्रेणी है, उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है परंपरा से। तो आचार्य महोदय ने कहा इस ग्रंथ को जो पढ़ता है, शुद्ध भावनाओं से धारण करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है।